भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान, हो सकते हैं कंगाल। हमारे हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है, लेकिन कई बार लोग अनजाने में ऐसी चीज़ों का दान कर बैठते हैं जो उनके जीवन में सुख समृद्धि लाने की बजाय मुसीबत का कारण बन जाती हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किन चीज़ों का दान करने से आपके जीवन में कंगाली भी आ सकती है और किन चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मृत्यु के बाद ना करें दान। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के सदस्य उस व्यक्ति के सामान दान कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद कभी भी दान नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति की वस्तुएं 1 साल पूरा हो जाने के बाद ही किसी को दान में देनी चाहिए। नंबर 2, मांग कर ना करें चीज़ों का इस्तेमाल। कभी भी किसी दूसरे की चीज़ों का उपयोग ना करें। ऐसा करना आपके लिए नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि करता है। वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ें दूसरों से मांग कर इस्तेमाल करने से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 3, कपड़े ला सकते हैं मुसीबत। वास्तु के मुताबिक हमें कभी किसी दूसरे इंसान के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और कई तरह की मुश्किलें जीवन में आने लगती हैं। नंबर 4, रिश्तों में दरार लाता है रुमाल। आपने अक्सर लोगों से कहते सुना होगा कि किसी का रुमाल उपयोग नहीं करना चाहिए। लड़ाई होती है। वास्तु के अनुसार किसी दूसरे का रुमाल अपने पास रखने से रिश्तों में दरार आती है, साथ ही लड़ाई की नौबत तक आ जाती है। रुमाल को झगड़ों से जोड़कर देखा जाता है। नंबर 5, सेहत बिगाड़ सकती है अंगूठी। अगर आपने किसी की अंगूठी अपने उंगली में पहनी है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि किसी और की अंगूठी उपयोग करने से सेहत पर असर पड़ता है, इसलिए जहां तक संभव हो सके आपको इससे बचना चाहिए। नंबर 6, पेन से चौपट हो सकता है कैरियर। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि आपको किसी का पेन उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके करियर पर असर पड़ सकता है, साथ ही आपको धन हानि भी करा सकता है। नंबर 7, बुरा वक्त शुरू कराती है घड़ी। घड़ी यानी वक्त के साथ जुड़ी चीज। वास्तु के अनुसार वास्तु घड़ी को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपने अपनी कलाई में किसी दूसरे की घड़ी पहनी है तो समझ लीजिए आपका बुरा वक्त शुरू हो सकता है, इसलिए किसी और की घड़ी को उपयोग करने से बचें। नंबर 8, बर्तनों का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी दान में प्लास्टिक, स्टील, कांच और एल्यूमीनियम या इनसे बने बर्तनों का दान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपको कारोबार में घाटा हो सकता है, साथ ही परिवार की सुख शांति समाप्त हो सकती है। नंबर 9, उपयोग किए गए तेल का दान। कई लोग अपने उपयोग किए गए तेल का दान भी कर देते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसा करने से आप भगवान शनिदेव को रुष्ट कर सकते हैं।
नंबर 10, कभी दान न करें झाड़ू। हिंदू धर्म झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि झाड़ू में पैर छूने पर क्षमा मांगी जाती है। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर रखा जाता है। कभी भी भूल कर भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही आपके घर की बरकत चली जाती है। घर में कलह और आर्थिक संकट का वास हो जाता है। नंबर 11, शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि सूर्यास्त के बाद नकारात्मकता हावी होने लगती है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद किया दान देवी देवता नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। ऐसे दान का फल नहीं मिलता है। नंबर 12, पुराने कपड़ों को धोकर दान करें। इससे आपके अंश उस कपड़े से निकल जाएंगे। साथ ही जब भी हम कोई भी पुराना कपड़ा किसी भी व्यक्ति को दान करते हैं तो हमारे गुण अवगुण भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मिल जाते हैं, जिससे दान देने वाले को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए जब भी आप दान कर रहे हैं तो उस कपड़े को धोकर ही दान करें।